You know, there's an old phrase that sometimes truth is stranger than fiction. और ये फ्रेज इस फिल्म के लिए, इस कहानी के लिए इतना अप्रोप्रिएट है. मुझे याद है जब पहली बार मैं मिस्टर दुबे से मिला था, जिनका किरदार मैं फिल्म में निभा रहा हूँ, मैंने उनसे कहा था कि आपकी कहानी तो फिल्मी से भी ज़्यादा फिल्मी है. एंड इट रियली इज. जिस तरह हमारे बहादुर BSF ऑफिसर्स ने, यहाँ मिस्टर बिनू भी हैं, SP त्रिवेदी, सारे ऑफिसर्स ने जिस तरह इस ऑपरेशन को प्लान किया और फाइनल इनकाउंटर जिस तरह हुआ 2003 में, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड अनबिलीवेबल. और एक जो दूसरी बात मुझे लगी कि यू नो आई वाज वेरी सरप्राइज कि पब्लिक डोमेन में, मीडिया में इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है. बट दैट वाज आवर गुड फॉर्च्यून कि हमें इस कहानी को बड़े पर्दे पर दर्शाने का मौका मिला. एंड यू नो इट मेक्स अ fabulous cinematic watch. Not just because, of course, it's got the action, it's got the drama, it's got the thrills, but at the heart of it, it has a it's got an emotional human story and a story of sacrifices of these BSF officers. And इस particular mission का, operation का जो importance था तभी, from the phase of 2000 to 2003, जैश-ए-मोहम्मद की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इस ऑपरेशन ने डिस्टेबलाइज कर दिया. 13 साल तक इस ऑर्गेनाइजेशन ने टेररिस्ट अटैक लाइन नहीं किया था ऑन इंडियन सॉइल बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन, एंड नॉट टू मेनी पीपल नो अबाउट दैट. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑपरेशन. दैट्स व्हाई इट्स अ स्टोरी दैट वाज वेटिंग टू बी टोल्ड, एंड या बेटर लेट देन नेवर. ऑफ कोर्स. और इस टीम से बेहतर और क्या हो सकता है इस कहानी को सब तक पहुंचाने के लिए. एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं. विद योर काइंड परमिशन, shall we do the honor, sir? Yes, please, sir. Thank you so much. इतने अच्छे मौके पर सब लोगों ने इवेंट अटेंड कर रहे हैं. आपने बड़ा एक ऐसा सवाल पूछा कि बेसिकली, और इमरान भाई साहब ने शुरू की ही बातचीत में इसकी चर्चा की थी. तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मैं 2 लाइन जरूर कहना चाहूँगा कि 60 साल के अपने एग्जिस्टेंस में इस ऑर्गेनाइजेशन ने नो वार नो पीस का जो एक रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया है, और कश्मीर के जो 15 साल शुरुआती टेररिज्म को कंट्रोल करने में जो इसका रोल रहा है, वो शायद आपके इस क्रिएशन के बाद से बहुत कुछ पब्लिक के सामने उभर के आया है. तो ये तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के लिए कि आपने एक ऐसा कंट्रीब्यूशन की हिस्ट्री चुनी, और 22 साल बाद ये इतना बड़ा ऑपरेशन इस रूप में पब्लिक के सामने पेश होगा, इसका हमने भी तब कल्पना नहीं किया था. एंड मेरा थैंक्स उस सबके लिए जो इस पूरे क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, किरदार से जुड़े हुए हैं, कहानी से जुड़े हुए हैं, और प्रोडक्शन हाउस को, और शहीद बलबीर सिंह को मैं सलाम करना चाहूँगा जो इस ऑपरेशन में जिन्होंने अपनी अंतिम शहादत दी थी. हमारे ऑपरेशन के जो पार्ट थे, मेरे कलीग विनू चंद्रन जो है बैठे हुए हैं, और बाकी सब लोग. मुझे आपसे ये बात इस पर कहनी थी. तो एक बात जिसके बिना हम जाने नहीं दे सकते आपको, वो ये है, प्लीज हमें बताइए वो असली प्रहार से पहले, हालांकि दिस वेंट ऑन फॉर 2 years, 2 साल तक वो मिशन चलता रहा, प्रहार के ठीक पहले क्या चल रहा था सर? गाजी बाबा के इंडियन सॉइल पर 9 साल का एग्जिस्टेंस था, जिसमें तमाम सारे जितने उसने वायलेंस किए थे, उसमें JNK असेंबली अटैक और पार्लियामेंट अटैक उसका लैंडमार्क ऑपरेशन था, जिससे कि एक तरह से ये पता लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनने के 1.5 साल के अंदर गाजी बाबा के जरिए इतना बड़ा कांड कर सकती है केंद्र के राजधानी में, दिल्ली में, जबकि पार्लियामेंट सेशन में थी. तो ही वॉज डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बाय द प्रोटोकॉल. उसके बाद से गाजी बाबा जो है वो हॉट प्रॉपर्टी था. सारी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी तलाश थी, और उसके तलाश में हम भी लगे हुए थे. हम कश्मीर में उससे पहले जो लास्ट मिलेनियम के 10 साल थे उसमें मैं 3 साल था, और बाद वाले में जो पीरियड था, तो इस ऑपरेशन में शायद उसने भी प्राइम मिनिस्टर महोदय के विजिट को एक सही टाइम चुना था कि जब वो बता सके कि पब्लिक में कि मेरी एग्जिस्टेंस है. और वो थोड़ा एवो बोर्ड गया और जोश में आया, और अपना अड्डा उसने श्रीनगर सिटी में शिफ्ट किया. इसी कार्रवाई में हमको जो क्लू मिला, ये 72 घंटे की कंटिन्यूअस चलने वाली कहानी है, जिसमें 72 आवर्स लगे थे. उस 72 आवर्स में ना कोई सोया था, ना किसी ने रेस्ट लिया था, क्योंकि वो ब्रेक हो ही नहीं सकता था. और उसके चलते चलते कंटिन्यूअस उसको हमने चेंज किया, फॉलो किया, और करने के बाद जब हम अंतिम प्रहार वाले मुद्दे पे गए, तो हमको पता था कि एक ऐसा आदमी है जो इससे पहले 3 बार कार्डन से बच के निकल चुका है, और आज के रात अगर ये बच के निकल गया तो इसको मिलना बड़ा ही मुश्किल है इसका. तो मैं उससे अगले दिन तीज का व्रत था वाइफ का, उन्होंने बोला था कि
कल आप आएंगे सवेरे तो हम चलेंगे कहीं। तो मैंने बोला देखो आज बड़ा टेढ़ा ऑपरेशन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से क्या होगा। तो उस मॉर्निंग में किसी को कुछ नहीं पता था कि कौन रिटर्न होके आएगा, और हमको 100% पता था कि इस हाइट के अंदर गाजी वहां बैठा हुआ है। तो वहां पर कुछ विड्रॉल, पीछे हटने, सेकंड थॉट का सवाल ही नहीं था। वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो एक ही बार मिली थी, और हमने पूरे शिद्दत के साथ उसे पूरा करने की कोशिश की, और ये सफलता पूरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बीएसएफ एक आखिरी सवाल, मैंने सुना है कि there is a bullet that's still lodged somewhere in your body, ऐसा है क्या कि हाँ, मेरे ग्रेटर सियाटिक नाच में बुलेट राइट सेंटर गई और स्पाइनल कार्ड को ब्रूज करके ग्लूटल रीजन में पड़ी हुई है। तो इट्स अ सोवेनियर ऑफ दैट ऑपरेशन, इट्स फॉरएवर आई थिंक। इसलिए कि इसको ऑपरेट करके निकालना, दोबारा गोली खा के जो तकलीफ होती है उससे बड़ी तकलीफ उसे बाहर निकालना। तो डॉक्टर्स हैव बीन काइंड एनफ टू मी दैट दे हैव लेफ्ट इट अलोन एंड बस है एक्सरे नथिंग से। फिल्मी कहानी भी सुना दीजिए जो मेडल की थी। यस, उस रात में यहाँ पर एक डायरेक्टर जनरल का अकोमोडेशन डिस्क होता है जो स्टील प्लेट का होता है, उसका शायद डायमीटर 1 इंच का होगा, वो मैंने लगा रखा था यूनिफॉर्म में। पैरा जैकेट के अंदर एक्चुअल यूनिफॉर्म पे था वो सब कुछ कहानी खत्म हो गई। ऑपरेशन थिएटर से यूनिफॉर्म को काट के डॉक्टर्स ने फैमिली को दे दिया। 2 दिन बाद वो यूनिफॉर्म वॉशरमैन ने जो वॉश किया तो उसकी पिन उसके हाथ में चुभी, तो वो ला करके मेरे वाइफ को दिया। वो पूरी प्लेट ने कंप्लीट एक बस्ट लिया था AK-47 का, और वो प्लेट पूरी क्रश हो गई थी, और उसने 3 शॉट मेरे आर्म पिट में डिफ्लेक्ट कर दिया। अदरवाइज 1 शॉट वाज एनफ टू एंड द लाइफ। वो डिस्क अभी हमने इंसिग्निया के तौर पे रखा हुआ है। और आपको याद है ये जब हमने फर्स्ट टाइम नरेट किया था आपको, आपने कहा ये बहुत अच्छी कहानी है, बट वो लास्ट का थोड़ा फिल्मी लग रहा है। वो निकाल दो प्लीज, वो प्लेट का जहाँ पे फुटेज लगती है वो तो इट्स नॉट पैलेटेबल फॉर द ऑडियंस एट ऑल। बट डायरेक्टर हॉस्पिटल में जब मुझे देखने आए लेट श्री अजय राज शर्मा जी, तो उनको आईजी ऑपरेशन ने थोड़ा सा एम्यूजमेंट के लिए कहा सर कि इस मेडल को देखने बाद लगता है सर आपको हर बीएसएफ वाले को मेडल देना चाहिए, और लाइटर साइड में उन्होंने बोला। सर थैंक यू सो मच। जो सबसे पहले ये हो रहा है यहाँ पे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड ऑफ कोर्स एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड द पार्टनर्स। थैंक यू सो मच सर हमसे ये शेयर करने के लिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कृपया अपना स्थान में एंड एंजॉय द आफ्टरनून, ये आप ही के लिए है। थैंक यू। हम इसी फ्रेटर्निटी के हैं, तो फिल्मी चीज़ों से ज़्यादा लगाव और कन्विक्शन है, तो बिल्कुल लगा था। बट व्हेन आई से दिस, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि आई रिप्रेजेंट द डोमेस्टिक डिपार्टमेंट फ्रॉम द हाउस, एंड मुझे ऐसा लगता है कि बीएसएफ ऑफिसर के घर में अगर कुछ एक अवेयरनेस होगा तो क्या होगा कि both people are married to the nation first, और ये एहसास बहुत डाइजेस्ट करना भी मुश्किल है और उसको जीना भी मुश्किल है। सो मैं दुबे जी आपकी फैमिली को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका, और उनको बहुत सारे आशीर्वाद और कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। जोया, वी सी दिस, एक कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट दिखने वाला है इन 2 कैरेक्टर्स के बीच, बिकॉज 2 पावरफुल कैरेक्टर्स आमने सामने आते हैं एंड वी आर लाइक यहाँ तो कुछ फायरवर्क्स होंगे। किस तरह के होंगे, प्लीज बताइए। गुड आफ्टरनून। आई मीन जो फायरवर्क्स होंगे वो तो आपको फिल्म में देखना होगा, आई कांट गिव अवे टू मच, बट ऑफ कोर्स द एफर्ट इज व्हेन दिस वाज सच एन इम्पोर्टेंट, सच अ बिग ऑपरेशन, द एफर्ट इज that you portray these people with as much dignity and grace as possible. We've all put in our best, and there were so many different agencies involved, so it's kind of an ode to them. Absolutely. I'm sure ये ट्रेलर देखने के बाद और इन बातचीत के बाद आप लोगों के बड़े सारे सवाल हैं, we'll take those questions, लेकिन उससे पहले with this amazing team we'll do a quick photo with them, right? I'll take